दोस्तों, फिर आज मैं 24 लिंगों का जो इतिहास है उसी किताब से मैं शिव पूजन का प्रारंभ तथा महत्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये जो है तो धार्मिक किताब है और उसी किताब से मैं इस कहानी को लिया हूँ और आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। विश्व को चेतना देने के लिए ही शिव और शक्तिमान संसार का रचयिता माना गया है। शिव अनादि अनंत नित्य निर्विकार अज सर्वोपरि तथा सनातन देव हैं। इनकी तुलना किसी अन्य देवता से हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भी शिव की आराधना करते हैं। शिव ही अविनाशी सर्व गुणाधार सर्वज्ञ हैं, जो मंगलमय हैं वही शिव हैं। सुख समृद्धि और संपन्नता उसी की देन है। विष्णु ने जब राम अवतार लिया तो शिव की आराधना की, इन्हें ही पूज्य माना। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने शिव को ही सर्वव्यापक बतलाया। कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर ध्यानमग्न तप में लीन थे। देवी पार्वती उनके पांव के निकट बैठी उन्हें एकटक देखती रहने के उपरांत उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए याचना की, हे दीनों दया करने वाले मेरे इष्ट देव प्रभु, दया के स्वामी कृपालु, क्षण भर के लिए मेरी विनती पर ध्यान दीजिए। आपका एक भक्त इसी पर्वत के शिलाखंड पर बैठा कठोर तपस्या में लीन है। वह बर्फ से ढका जा रहा है, केवल चेहरा ही दिखलाई पड़ रहा है। फिर भी आप उस पर प्रसन्न होकर इच्छित मनोकामना पूर्ण नहीं करते, ऐसा क्या कारण है प्रभु? पार्वती ने शंकर जी से कहा। फिर भगवान शंकर ने आंख खोलते हुए हंसकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो तुमने मुझ पर अनायास कटाक्ष किया हो। सत्य तो यह है कि जो मुझे हृदय से शुद्ध भक्ति भाव से स्मरण करता है, मैं उस पर अवश्य प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार करता हूँ। किंतु जिनका मन केवल स्वार्थता की ओर है, उनमें भक्ति भाव का समावेश ही नहीं है, वह मुझसे अपने ज्ञान चक्षु से नहीं देखता, वह मुझे कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के प्रति ममता करुण में से तुम्हारा कोमल हृदय व्याकुल है, उसमें लेश मात्र भी मेरे प्रति भक्ति की साधना और विश्वास नहीं है। वह ऐसी निरर्थक धारणा बनाकर कोसने लग जाता है कि उसका इष्ट देव अर्थात मैं कितना कठोर हूँ कि उसकी आराधना पर ध्यान नहीं देता। वह सोचता है आखिरकार मैं पत्थर का लिंग हूँ तो मेरा हृदय भी पत्थर ही होगा, इसलिए क्यों न मेरी आराधना छोड़कर किसी दूसरी देवी देवताओं से अपनी इच्छादित भावना की कामना करें। इसी प्रकार वह सभी देवी देवताओं को कोसता रहेगा। जब उसके हृदय से दुर्भावना निकल जाएगी, उसमें सत्य भक्ति भावना का समावेश होगा, वह अपनी इच्छा को भूलकर मेरा स्मरण करेगा तो मैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तो फिर वह भक्त थोड़ी देर में ही पूरा बर्फ से नहीं ढक जाएगा, फिर वह जीवित कैसे रहेगा? प्रिय, उसके चारों ओर जो बर्फ जमी है वह मेरी माया है, जिसका उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बर्फ जब उसे पूर्णतया ढक लेगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब वह मुझसे आस्था रखकर मेरा रूप देखेगा और अपनी इच्छादित वस्तु प्राप्त कर लेगा। बर्फ गल जाएगी, वह मुक्त हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर पुनः शंकर भगवान ध्यान मग्न हो गए। जब सृष्टिकर्ता प्रभु शिव ही है, वही विनाशकारी शिव भी हैं, जो अपनी बनाई सृष्टि का संहार कर देते हैं। संहार और सृष्टि प्राकृतिक नियम है। जो सृष्टि करता है वही संहार भी करता है। यदि संहार न होगा तो सृष्टि रुक जाएगी, फिर तो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठेगा। वह अमर कहलाएगा। जो अमर हो जाएगा तो मृत्यु का कोई भय न होगा। वह पाप की ओर बढ़ता जाएगा,
फिर उसका संहार कैसे होगा? जब शिव संहार ही नहीं करेंगे तो उन्हें ब्रह्मा की सृष्टि किसकी करेंगे? इसके जीवन मरण का चक्र संसार में चलता रहेगा। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर हैं, सभी देवता शिव के आश्रित हैं, शिव आराधना से ही श्रेष्ठ है। शक्ति ही शिव की इच्छायुक्त अभिशक्ति है। एक ही रुद्र है जो सभी को अपने अधिकार में रखता है, वही ईश्वर है, वही रुद्र सर्वशक्तिमान है। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश यज्ञ की 3 अग्नियां आह्वानीय, ग्रहपत्य, क्रव्यादि 3 गुण सतत्व रज तम, ये सभी एक ही तत्व पर आधारित हैं। भौतिक सृष्टि, चेतन सृष्टि, स्थिति, पालन, कर्म और वासना का वर्णन, प्रलय और मोक्ष का निरूपण, भगवान और देवताओं का पृथक पृथक कीर्तन, ये ही पुराणों के वर्णन विषय हैं। शिव का शक्ति का प्रचार करके लोगों में परामर्श की भावनाएं जागृत करना शिव पुराण के उद्देश्य रहा है। दूसरे देवताओं को जहाँ मिष्ठान, पकवान, व्यंजन आदि की आवश्यकता हुई, वहाँ शिव बिल्वपत्र, धतूर जैसे सामान्य पूजन सामग्री से प्रसन्न हो गए। इस प्रकार शिवशंकर भोलेनाथ का चरित्र परम उदार, परामर्थ, परायण एवं अपरिग्रही प्रमाणित होता है। इसलिए ऐसे पूज्य इष्ट देव की देवता और दानव पूजा करें तो उसी कारण सर्वशक्तिमान शिव कहलाता है। कभी कभी लोगों में भ्रम पैदा होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वोपरि कौन है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि पूर्व जगत जलमय था, हर ओर अंधकार प्राप्त था। उस जल से जो तेज निकलता वही परमेश्वर के ज्योतिर्लिंग रूप में जल में प्रकट हुआ, वही परमेश्वर परम शिव कहे गए। उस लिंग से महाशक्ति उत्पन्न हुई जिसे प्राकृति और महामाया नाम दिया गया। उन दोनों महाविष्णु की सृष्टि हुई और विष्णु की नाभि से महापद्म उत्पन्न हुआ जो उसके 5 मुख थे, वह ब्रह्मा कहलाए। उन्हीं के साथ कमल पर सरस्वती का जन्म माना गया। ब्रह्मा ने चारों ओर जलमय देखा तो ओंकार का जप किया। उसने विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? विष्णु ने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ। तुम ब्रह्मा हो तो मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने अपने को विष्णु से बड़ा माना, इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा, तुम मुझे आदेश देने वाले कौन हो? दोनों की वार्ता सुनकर परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्वालालिंग के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रत्यक्ष हुए। दोनों के उस ज्वालालिंग का आदि और अंत पता लगाना चाहा, किंतु दोनों निराश हुए। जब ज्वालालिंग से ध्वनि निकली, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करने हेतु विष्णु की नाभि से निकले हो, तुम्हें विष्णु की वाणी का अनुपालन करना होगा, तुम सृष्टि की रचना करो। इतना कहकर ज्योतिर्लिंग जल में लुप्त हो गया। ब्रह्मा के चारों ओर केवल जल था। उसी समय एक अंडाकार लिंग उसके पास तैरता हुआ पहुंचा। उसमें एक ओर सुराग से ओम शब्द निकला। ब्रह्मा पता लगाने उस छेद के द्वार के अंदर चले गए। जब पुनः निकले तो उनके केवल 4 मुख थे। वह अंडाकार लिंग को 2 भागों में कट गया। एक नीचे भाग पृथ्वी पर बनी, ऊपरी भाग गगनमंडल आकाश के रूप में बदल गया। जल सूखता गया। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का काम शुरू किया। उसी समय महान तेज के साथ शिव ने बताया, मैं शिव हूँ, रुद्र हूँ, जो तुम सृष्टि रचोगे उसके पोषण और संहार मैं करूँगा। मेरे प्रकाश से सबको जीवन मिलेगा। इस प्रकार परमेश्वर शिव के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को ईश्वर माना। तो इस प्रकार दोस्तों ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये जो आपको कहानी बताया गया है इसको मैं 2 भागों में लेके चलूँगा। और पहला भाग को मैं चाहूँगा कि आज इतना तक ही रखे, नहीं तो लंबा हो जाने के बाद समझ में भी बहुत कम आता है और लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और जब तक ये धार्मिक ग्रंथ से कुछ न कुछ आप
अर्जन नहीं करेंगे, इसको सुनेंगे नहीं, तो फिर हमारे और आप में परिवर्तन होने का कोई उपाय नहीं रहेगा। जैसे हम लोग देवता को मानते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी को जाना है, उसी प्रकार जितने भी आदमी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को एक भेजें और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी लें। तो दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हर समय हर ब्लॉग में कुछ न कुछ नया चीज़ें लेके आता हूँ और आपके सेवा में मैं उपलब्ध रहता हूँ। आज का ब्लॉग को मैं यहीं जो है तो विराम देना चाहता हूँ। फिर इसका मैं दूसरा भाग लेकर आऊँगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो आप मेरे ब्लॉग को हमेशा देखें, सुनें और कुछ जो ज्ञान की बातें हैं उसकी ज्ञान की बातों को अपने अंदर में समाए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी भाई बहनियों को वंदे मातरम।